नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज पीबीसी भारत की टीम आ चुकी है नरसिंहपुर के नरसिंह मंदिर में। आज हम नरसिंह मंदिर के हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि नरसिंह मंदिर कब बना, किसने बनाया और क्या कुछ महत्वता है नरसिंह मंदिर की। तो आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत के मध्य में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा कस्बा स्थित था, गड़ड़िया खेड़ा, जहां पिंडारियों का वर्चस्व था। ये पिंडारी बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे, जिनका काम ही लूटपाट करके लोगों की नरबली देना ही था। तब भारत के सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जिसके शासक राघवजी भोसले द्वितीय थे। तत्कालीन राजा ने पिंडारियों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के जाट लड़ाकों को इस इलाके में भेजा। तो यहीं से कहानी शुरू होती है गड़ड़िया खेड़ा के नरसिंहपुर होने की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कुछ जाट लड़ाके यहाँ आए। पिंडारियों का आतंक खत्म करने पर प्रसन्न होकर नागपुर नरेश ने लगभग 80 गांव का आधिपत्य इनाम में जाटों को दिया। उसके बाद ही जाटों ने अपने इष्ट देव भगवान नरसिंह का ये भव्य मंदिर बनवाया। उसके बाद ही गड़ड़िया खेड़ा का नाम भगवान नरसिंह के नाम पर नरसिंहपुर रखा गया। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान नरसिंह के भव्य दरबार में। नरसिंह मंदिर में प्रवेश करते ही आप दर्शन करेंगे भगवान नरसिंह के श्री विग्रह का। मन को पवित्र कर देने वाली इन मूर्तियों को देखकर हमारा आध्यात्म चरम पर होता है। माता लक्ष्मी और भक्त प्रहलाद के साथ विराजे भगवान नरसिंह की छटा ही निराली है। ऐसा लगता है मानो भगवान साक्षात हमारे सामने विराजमान है। श्री विग्रह के परिक्रमा मार्ग पर ही सर्वेश्वर भगवान महादेव का भी मंदिर है, जिसके छोटे से प्रवेश द्वार से ही झुककर आपको प्रवेश करना पड़ेगा। अंदर जाते ही आप शिवलिंग के दिव्य दर्शन पाएंगे। यहां स्थानीय लोग बड़ी ही श्रद्धा से भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार के दिन स्थानीय महिलाएं शिवलिंग की विशेष पूजन और अभिषेक करती नजर आ जाती हैं। भगवान नरसिंह के इस परिक्रमा मार्ग की भव्यता भी देखते ही बनती है। ऊंची ऊंची दीवारों पर नक्काशीदार डिजाइन्स अभी भी अपनी दिव्यता बखान कर रही हैं। एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग से हम प्रवेश करते हैं मंदिर के तलघरे में। प्रवेश करते समय इस तलघरे का मार्ग बहुत ही छोटा और सकरा है, किंतु अंदर पहुंचते ही काफी बड़े से कमरे में आ जाते हैं। यहां गुफानुमा वातावरण से आगे निकलते ही आप पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पहुंचते ही सभी श्रद्धालुओं के हृदय में एक अलग ही रोमांच उत्पन्न हो उठता है। इसी खंभ पर मुख्य मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति विराजमान है। साल में एक बार नरसिंह जयंती के दिन ये गुफा आम लोगों के लिए खोली जाती है। नरसिंह मंदिर से जुड़ी हर तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराया। जितना इतिहास हमारी टीम को पता था वो हमने आपको बताया भी।
नरसिंह मंदिर से जुड़ी हर एक बात के लिए, पुराने इतिहास के लिए अब हम आ चुके हैं नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित प्रमोद सोनकिया जी के पास। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नरसिंह मंदिर की कहानी है, क्या कुछ नरसिंहपुर का इतिहास है। आपको ये भी बता दें कि पंडित प्रमोद सोनकिया जी लगभग पिछले 45 वर्षों से नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, नरसिंह मंदिर से जुड़ी क्या कुछ कहानी है नरसिंहपुर की, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। नरसिंहपुर में पहले यहाँ से लेके लगभग नागपुर तक पूरा जंगल हुआ करता था और उस समय यहाँ पिंडारों का राज्य था। तो उसी समय यूपी बुलंदशहर से एक जाट परिवार के लोग यहाँ आए और यहाँ एक कुटिया थी, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास आके उस व्यक्ति ने शरण ली और भगवान की सेवा करता रहा। जो वो महात्मा जी थे वो नरसिंह भगवान के भक्त थे, उनके साथ ये भी नरसिंह भगवान के भक्त हो गए। उस समय यहाँ पे जो था तो नागपुर वाले राजा ने ये घोषणा की थी कि इस पिंडारे सरदार को जिंदा या मुर्दा जो भी हमारे पास लाएगा हम उसको बहुत सा इनाम देंगे। तो जो पिंडारे ये अपने जाट सरदार वहाँ बुलंदशहर से यहाँ आए थे, ये बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो इनने अपनी बुद्धि से और ताकत से कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और उस पिंडारे सरदार को गिरफ्तार करके नागपुर ले गए। जब नागपुर ले गए तो नागपुर वाले राजा ने खुश होकर उस व्यक्ति को भोंसले बहादुर की पदवी दी और 200 घुड़सवार और 80 गांव ये सब इनाम में दिए। तो उनको ये सब कुछ यहाँ मिल गया। तो उनने सबसे पहले, चूँकि नरसिंह भगवान उनके इष्ट देवता थे, तो उनने सबसे पहले नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया, फिर यहाँ महल बनवाया, फिर यहाँ वसीकत की। जब इसकी यहाँ वसीकत हो गई तब इसका नाम नरसिंहपुर रखा। नरसिंह मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में और उस खम्भ के बारे में, तलघरे के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। ये जो मंदिर है ये 5 खंड का है। बीच वाले खंड में यहाँ ये भगवान स्थापित हैं, इसके ऊपर भी 2 खंड हैं और इसके नीचे 2 तहखाने हैं, जिसमें से जो आपने अभी देखा वो एक तहखाना है। उसके नीचे एक तहखाना और है। उस तहखाने में से नीचे बहुत से रास्ते गए थे, जिसमें से एक रास्ता महल गया था, वहाँ से नदी गया था, फिर एक सिद्ध के जन्ना गया है और भी उसमें रास्ते हैं। भगवान का जो सिंहासन है उसमें 4 विग्रह दिखते हैं, 2 विग्रह नहीं दिखते। बीच में नरसिंह भगवान हैं, उनके दाएं तरफ लक्ष्मी नारायण हैं, उनके बाएं तरफ लक्ष्मी नरसिंह हैं और बाजू में प्रहलाद जी खड़े हैं। भगवान के सिंहासन की ये विशेषता है कि जैसे दर्शन आप यहाँ से करते हैं वैसे ही दर्शन बाहर मैदान में से होते हैं और वैसे ही दर्शन नीचे रोड पे से होते हैं। रोड पे आप चाहे ज़मीन में बैठ जाइए या किसी भी वाहन पे बैठ के निकलिए, जीप पे, कार पे, ट्रक पे, टैक्सी पे या हाथी घोड़ा पे, किसी भी वाहन पे आप बैठ के निकलेंगे तो आपको भगवान के दर्शन पूरे वैसे ही होंगे जैसे आपको यहाँ से हो रहे हैं। ये भगवान के सिंहासन की विशेषता है। तहखाने में आप जाइए तो बाहर जितनी ज़्यादा धूप रहेगी अंदर उतनी ही ज़्यादा ठंडक रहेगी, बाहर जितनी ठंडक रहेगी अंदर उतनी ही नीचे गर्माहट रहेगी। और उसमें हवा के लिए या ऑक्सीजन के लिए ऐसे झरोके बनाए हैं जो आम तौर पे समझ में नहीं आते। खासकर ये जो नरसिंह जयंती पड़ती है बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को, इसमें उनकी विशेष पूजन होती है। सुबह से भगवान का महाअभिषेक होता है, उसके बाद उनका सहस्त्रार्चन होता है, फिर शाम के टाइम महाआरती होती है और फिर प्रसाद वितरण होता है। त्यौहार में जो मुख्य त्यौहार होते हैं जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, शरद पूर्णिमा है और नरसिंह जयंती है, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। और भगवान की सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, शाम को 5 बजे मंदिर खुलता है, रात को लगभग 9:30 बजे तक खुला रहता है। शाम को संध्या आरती 7 बजे होती है इस समय। और विशेष तौर पे हर चतुर्दशी में महाआरती की जाती है। उस महाआरती में जो भी श्रद्धालु अपनी तरफ से कराना चाहे तो उसकी तरफ से महाआरती होती है। तो आपने देखा, हमें पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से नरसिंह मंदिर का आर्किटेक्चर और क्या कुछ नरसिंहपुर का इतिहास रहा। उम्मीद करते हैं कि नरसिंह मंदिर पर हमारी ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। विक्रांत मिश्रा की रिपोर्ट, PBC भारत, नरसिंहपुर।